Hey guys, welcome to this amazing platform of Guru's Bio. So guys, कैसे हैं सब लोग? क्या सब बढ़िया है? क्या सब एकदम मचा रहे हैं? क्या सबकी पढ़ाई एकदम भोकाल तरीके से हो रही है? भैया कमेंट बॉक्स में एकदम भोकाल तरीके से बता देना कि क्या है। ठीक है, सो एक सवाल जो कि सबके मन में आत्मा ने सब भटकता रहता है और वो ये है यार, PO2 और PCO2 के वैल्यू याद रखने में बहुत कंफ्यूजन होता है यार भैया, दिमाग का कचरा हो जाता है, समझे? तो क्या करें इसके लिए कि हम ये वैल्यूज स्टार्ट से लेके एंड तक एकदम बहुत ही, जैसे भैया क्या बोलते हैं उसको, कुछ भी बोलते हो, जैसे वो याद रखता है वैसे हमको भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे रखेंगे सर? आज के इस लेक्चर में एकदम भोकाल तरीके से, एकदम इमीडिएट तरीके से, एकदम प्रचंड तरीके से आज हम इन्हें याद रखेंगे। ठीक है भैया, एकदम भारी भारी, एकदम लॉजिक के साथ पढ़ाऊंगा भाई। ठीक है, क्लियर? तो चलिए भैया शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, चलिए। तो भैया ये आपने कौन सा रोबोट बना दिया, सबसे आप पहले हमें वो समझाइए भैया। ये वगैरह रोबोट वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, एक सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, अगर रोबोट होता था हम भी रोबोट होते यार। ठीक है, तो ये वगैरह कुछ हमारा रोबोटा वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, ना ही हमारा चिट्ठी है। तो भैया ये है हमारा कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है भैया। ये क्या है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है सर, इसका डायग्राम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एकदम ऐसे जा रहा है। तो अब इस लेक्चर में एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो, जो आपको ऊपर जो ऐसा बैग लाइक जैसा आपको दिख रहा है, ठीक है, ऊपर जो आपको बैग लाइक दिख रहा है, इट इज बेसिकली द अल्वियोलाई। बस आपको अभी इतना याद रखना है, इट इज द अल्वियोलाई, एल्वियोलाई। ये क्या है? अल्वियोलाई। हम पेन चेंज कर लेते हैं मियाँ। अपन का पेन किधर गया है? वाह वाह, आई। हाँ जी भैया, मिल गया यार। ये भी मेरे को छोड़ के चले जाते हैं यार, क्या लड़के संभाल पाऊंगा मैं। ठीक है, तो चलिए जोक्स को थोड़ा साइड में रखते हैं और कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो ये जो आपको अगर बैक लाइट दिख रहा है, बेसिकली आपका अल्वियोला है। सर क्या रियल में अल्वियोला ऐसा होता है? नहीं है भैया, मेरा नाम मत बताना वरना इनके बारे में मेरे को फोड़ डालेंगे। ठीक है, हम जस्ट डायग्राम समझने के लिए, एक कंसेप्ट समझने के लिए हमने ये रोबोटा को बनाया है। क्लियर है एकदम? ठीक है, तो बेसिकली मान लो कि आपका अल्वियोला है। ठीक है, अल्वियोला से ये जो आपको दिख रहा है, ये नीली कलर की, ये नीली कलर की बेसिकली आपकी पल्मोनरी आर्टरी वेन। सॉरी, क्या कर रहे हो सर? भांग पी क्या हो क्या? नहीं भैया, पल्मोनरी वेन। ठीक है सर, आपने इसका आंसर दे दिया है, इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, इसका आंसर मैंने लिख देते हैं भैया। देखो इसका मुंह के समायुस हो गए, तो इसका आंसर बेसिकली हम ये लिखेंगे। ठीक है, कि डोंट वरी, वी विल स्टडी। ठीक है, वी विल स्टडी, एकदम भौकाल इन टुडेज लेक्चर। ठीक है, तो भाई चलिए भाई फिर शुरू करते हैं भाई। ठीक है, अब इसका मुंह जो है कुछ ऐसा नहीं है, अब इसका मुंह कुछ ऐसा हो गया। चलो भैया तू भी हंस दे, बाद में पता चल रहा हंस मत होगी, प्यार हो जाएगा, ऐसा वाला कंसेप्ट लग जाएगा भैया। ठीक है भैया, तो चलिए भैया शुरू करते हैं आज का हमारा कार्यक्रम। ठीक है, सबसे पहले हम इसको रफ कर देते हैं, क्योंकि भैया ये तो बंदा हमारा खुश हो गया, अब बंदे को भी खुश करना पड़ेगा। ठीक है, मजा कर रहा हूँ भैया। ठीक है, सो ये है वेन भैया, तू किधर चला गया? हाँ, तो ये है आपकी पल्मोनरी वेन। ये क्या है आपकी पल्मोनरी वेन? भैया पल्मोनरी वेन किधर जाती है? लंग्स में? अरे भैया नहीं, ये है अपना 4 चैम्बर हार्ट। ठीक है, ये है अपना 4 चैम्बर हार्ट। ठीक है, ये है आपका 4 चैम्बर हार्ट। ठीक है, सो आज हम एकदम सीरियस तरीके से पढ़ेंगे। और ये बच्चों, व्हाट इज दिस? एकदम इंग्लिश मार्क है, इट इज योर आर्टरी। ठीक है, इट इज योर आर्टरी। ठीक है भैया, इट इज योर आर्टरी। everyone knows what is artery and what is vein. ठीक है, we will study। और भैया मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, हमने इसको कब पढ़ा था? एकदम 7-8 की बात है यार। ठीक है, मान लो भैया कि ये है आपका टिश्यू, ये भैया ये है आपका टिश्यू, और ये है आपका वेन। और क्या बाकी रहेगा भैया? तो बाकी रहेगा क्या? ठीक है, ये है आपका पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है भैया, ये एक्सेप्शन है दोनों। ठीक है, बायोलॉजी में एक्सेप्शन भैया, इसका एक्सेप्शन नहीं है, इसका एक कारण है।
ठीक है, पल्मोनरी वेन इधर की और पल्मोनरी आर्टरी इधर की बजाय ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है और ये डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन दोनों का तो उल्टा है। जो आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड करती है, जो वेन होती है वो डीऑक्सीजनेटेड करती है। तो भैया इनका उल्टा कैसे हो गया यार, भाई बदल लिया क्या इन्होंने? अरे नहीं, देखो क्या है भैया, भाई बोला मैं, भाई भाई नहीं बोला, ठीक है, ये तो पता चला भैया कांड हो गया, ठीक है। तो बेसिकली बात ये होती है, ठीक है, इसमें जो प्रेशर होता है, इसमें प्रेशर रिलेटिवली कम होता है, और पल्मोनरी इसमें जो आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी, उसमें बेसिकली प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है। इसी कारण इसका भगवान ने इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है। क्लियर, एकदम ब्रीफ शॉर्ट में, एकदम भोकाल तरीके से मैंने बता दिया। देखो भैया रिकॉर्डिंग चेक करने दो, हो रही क्या? हो रही है भैया, एकदम भोकाल तरीके से हो रही है भैया, ठीक है। सो चलिए फटाफट से न्यूमेरिकल वैल्यूज को लर्न करते हैं भाई, ठीक है। सर मेरे को एक बात बताना यार, ठीक है, अब जो अल्वियोला है, अल्वियोला किसके कांटेक्ट में? अल्वियोला किसके कांटेक्ट में? सर आप बोलोगे कि वो तो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, इनडायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में। सर कैसे? भैया जब आप एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से सांस लेते हो, जब आप एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं, वो सांस घूम घूम के इधर से जाएगी उधर से जाएगी कि भैया कहाँ से जाएगी? इंटरनल नॉस्ट्रिल के पास जाएगी, फेरिंक्स के पास जाएगी, ट्रकिया के पास जाएगी, फिर प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियर ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, पर्मनेंट ब्रोंक्यूल, उसके बाद ये किधर जाएगी भैया? फाइनली अल्वियोलर सैक से अल्वियोला में चली जाएगी। तो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्टली इतना बड़ा जो रोबोट है वो बनाया नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो हमने इसमें अल्वियोला बनाया। तो अल्वियोला इनडायरेक्टली किसके कांटेक्ट में है? सर आप बोलोगे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, ठीक है। सो भैया आप मुझे एक बात बताओ, एटमॉस्फेयर में CO2 ज्यादा है या ऑक्सीजन ज्यादा है? हाँ वो अलग बात है कि अभी CO2 का प्रमाण जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ रहा है कि भैया ऑक्सीजन के समान हो गया, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा है या CO2 ज्यादा है? अब एकदम खतरनाक बंदा आएगा, सर नाइट्रोजन ज्यादा है 78%। अरे भैया नाइट्रोजन का तो उसका क्या अंदर अचार डालता है क्या? ठीक है, हम ऑक्सीजन और CO2 की बात कर रहे हैं, अदर गैसेस को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। वो जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं भैया, उनका कुछ भी लेना देना नहीं। क्लियर एकदम भोकाल, ठीक है। तो ये अल्वियोला है, अल्वियोला में फिर ऑफकोर्स आप बोलोगे कि PO2 का सर जो ऑक्सीजन होता है वो एटमॉस्फेयर में ज्यादा होता है, तो बस अल्वियोला में भी एटमॉस्फेयर क्या बोल रहे हो सर, भांग पिए आप सच में, ठीक है, आप सच में भांग पी कर आए हो, ठीक है। तो भैया हम भांग वगैरह कुछ पी करने आए हैं। तो अल्वियोला जो है वो इनडायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा है CO2 पेक्षा, ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा है CO2 के कंपैरिजन में, ठीक है। सो इसमें भी फिर ऑक्सीजन क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, CO2 क्या रहेगा? कम रहेगा, ठीक है। सर इतना एकदम क्लियर है हम लोगों को, एकदम भौकाल तरीके से क्लियर है। अब ये जो ऑक्सीजन है इसमें ज्यादा है, तो भैया ऑक्सीजन जो है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू किसमें आएगा? हार्ट में आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू बाद में समझेंगे, लेकिन आपको एक बाहर का जो रफ आइडिया है उससे आप बहुत ही अच्छी लिंक लगा पाओगे भैया, ठीक है, आप बहुत ही अच्छी लिंक लगा पाओगे। अब पल्मोनरी वेन से गया है हार्ट में, अब पल्मोनरी वेन से गया है हार्ट में गया। अब जब ये हार्ट में गया, ठीक है, तो हार्ट आपको पता है, हार्ट में कोरोनरी कुछ आर्टरीज होती है, वो अपने हार्ट के लिए कुछ ना कुछ तो भैया ऑक्सीजन तो लगेगा, मतलब ये कि हमारे बॉडी के लिए काम करेगा तो कुछ नहीं करेगा भैया, पूरा जग में सेल्फिश हो गया है, समझे? तो ये भी सेल्फिश ही है, तो हार्ट थोड़ा सा यूज कर लेता है। तो इसके कंपैरिजन में फिर कुछ इधर थोड़े बार भैया टिश्यू इधर ही थोड़ी है, पूरे बॉडी में तो टिश्यू ऐसे पसरे हुए ना भैया, ठीक है। सो कैपिलरीज कुछ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए कुछ अपना ऑक्सीजन यूज करेगी, ठीक है। सो इसके कंपैरिजन में इसमें थोड़ा सा कुछ कम हो जाता है, क्या? आपका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। CO2 उतना ही रहेगा, ठीक है। CO2 भैया, CO2 का हमारी बॉडी रिलीज कर रही है, CO2 का हम क्या करें, ठीक है। आचार तो नहीं डाल सकते, क्योंकि आचार डालिए बाद में पता चला कि इंसान का 3 6 हो गया, लेकिन हम उसका आचार नहीं डालते। तो आर्टरी में थोड़ा सा ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम हो जाता है अल्वियोला के रिस्पेक्ट में। फिर हम आ गए टिश्यू लेवल के पास। अब टिश्यू लेवल में उल्टा हो जाता है। अब टिश्यू लेवल में क्या होता है, आपका जो ऑक्सीजन होता है वो टिश्यू यूज कर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती है, ठीक है। जो आपकी टिश्यू होती है वो ऑक्सीजन को यूज कर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती है, वो आपको सबको पता है, क्योंकि उसमें टिश्यू में क्या चल रहे होते हैं, सेल्यूलर एक्टिविटीज चल रहे होते हैं भैया, ठीक है। उसमें क्या चल रहे होते हैं, सेल्यूलर एक्टिविटीज चल रहे होते हैं, ठीक है सर, क्लियर।
तो इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनते जाता है थ्रू द रेस्पिरेशन प्रोसेस। आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो, मैं ये रेस्पिरेशन यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। सो टिश्यू कल्चर में ये सब होता रहता है, क्लियर है। तो अब इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जा रहा है और जो CO2 है वो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, CO2 रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन यूज हो रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन यूज हो रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है, CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो रहा है। इतना क्लियर है? हाँ सर इतना क्लियर है। सर क्या आप ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर वो पूरा कम हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट जीरो चला जाएगा? नहीं, एकदम जीरो नहीं होता है। अगर जीरो चला गया तो फिर इंसान का फिर से 3-3-6 हो जाएगा, क्लियर है। कुछ ऑक्सीजन बचा के रखना पड़ता है, क्लियर है, एकदम एकदम बढ़िया, ठीक है। सर बचा के क्यों रखते हैं, कुछ समझ में नहीं आया। देखो भैया, मान लो अब किसी ने, मान लो नाक, अरे नारायण, ठीक है, वो ऐसा अपने नाक ऐसा दबा देते, सुसाइड की ट्राई कर रहे हैं भैया। तो मान लो कि उसने ऐसा नाक दबा दिया, मुंह भी दबा दिया। अब भैया जब उसका नाक में दबाने उसका मुंह में दबाया तो सांस लेगा कहाँ से, वो सांस लेगा कहाँ से? तो भैया जो अंदर जो थोड़ा सा जो ऑक्सीजन पड़ा था वो ऑक्सीजन उसके जो टिश्यू होते हैं वो ऑक्सीजन से यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि वो तो ऑक्सीजन ले रहा ही नहीं है, तो टिश्यू क्या करेंगे, पूरा नहीं भैया, ठीक है। सो इसमें बेसिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा हो जाता है टिश्यू लेवल में। अब भैया आपको तो वेन पता है, वेन क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, ठीक, मतलब ज्यादा प्रमाण में जिसमें प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें भी था, लेकिन मोर अमाउंट में किसमें प्रेजेंट होता है, वेन में प्रेजेंट होता है। मोर अमाउंट में ऑक्सीजन आर्टरी में प्रेजेंट होता है, ये आप सबको पता है एकदम बढ़िया तरीके से। तो वेन में क्या होता है, अब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ जाता है, ठीक है, ज्यादा नहीं बढ़ता है, थोड़ा सा मिनिमम क्वांटिटी में बढ़ता है। तो हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी देखेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है भैया एकदम, ठीक है। सो वेन से जाता ही ये किसमें, आपके फिर से हार्ट में चला जाता है, ठीक है, फिर से हार्ट में चला जाता है। हार्ट से फिर से किसमें चला जाता है, आपका अल्वियोलाई में चला जाता है। अब अल्वियोलाई में हमने पहले देखा था, अल्वियोलाई में क्या होता है भैया, ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होता है CO2 के कंपैरिजन में, लेकिन वो अल्वियोलाई में होता है, इसमें नहीं होता। इसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, समझे भैया, ठीक है। बहन भैया, बहन भी देख रहे हो तो बहन के भी कुछ नाम होगा, ठीक, तो बस भैया ने बोल रहा हूँ, ठीक है, बहन ने भी है। तो अब देखो ये जो एल्वियोलाई जो इसमें जो सैक है इसमें आपका CO2 ज्यादा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये भी तो एल्वियोलाई के पास ही है, ये भी किसमें है, एल्वियोलाई के पास है। लेकिन बेटा या फिर गाइस इसमें ये है कि इसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि ये टिश्यूज से लेकर यहाँ तक आया है। अभी तक हमने इसमें गैसेज एक्सचेंज नहीं किया है। इसमें गैसेज एक्सचेंज होता है क्या, नहीं, गैसेज एक्सचेंज कहाँ होता है, आपका एल्वियोलाई में होता है। साइट ऑफ एल्वियोलाई इज नोन एज द गैसेज एक्सचेंज, आपको पता है। तो इसमें क्या होता है, आपका गैसेज एक्सचेंज होता है, लेकिन इस वेन में अभी भी CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है और एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो सर अब इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है ऑक्सीजन का, इसमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली ऑफ कोर्स तो CO2 का कम ही होगा। तो फिर CO2 इसमें डिफ्यूज कैसे हो जाता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है, आपने बचपन में पढ़ा होगा जो प्रेशर होता है, प्रेशर मूव कहाँ से करता है, प्रेशर मूव्स, ठीक है, प्रेशर मूव्स कहाँ से करता है, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये नेचर्स का लॉ है भैया, ठीक है, ये नेचर्स का लॉ है, ये मेरा लॉ नहीं है, टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। प्रेशर जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर बढ़ता है। अब मुझे एक बात बताना, किसमें CO2 का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ही कम है, और इसमें CO2 का कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, क्लियर है। अब दोनों को इक्विलिब्रियम में आना है, तो इसका हाई कंसंट्रेशन, इसमें CO2 का लो कंसंट्रेशन, इसमें हो जाता है गैसेस एक्सचेंज, इसमें हो जाता है गैसेस एक्सचेंज, और इसी तरीके से आपका CO2 जो है वो लावारिस जो बवाल है वो सब ऊपर चला जाता है एटमॉस्फेयर में। क्या ये क्लियर है इतना, क्या ये क्लियर है इतना, ठीक है, क्या ये क्लियर है इतना, एकदम होगा तरीके से। अगर क्लियर है तो भैया कमेंट बॉक्स में एक बार बोल देना कि भैया हमको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, बहुत ही भोकाल तरीके से क्लियर है। भैया आग लगा दीजिए डायरेक्ट, मोहल्ले में खा पर भी आग लगा दीजिए, सच में मत लगा था, इमोजी की आग लगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब हम इसकी कुछ पार्शियल प्रेशर्स की बात कर लेते हैं, हम इसे थोड़ा सा रफ कर देते हैं। चलो भैया रफ कर दो, ठीक है, रिकॉर्डिंग दिखने दो, चलिए, ठीक है। अब हमें रोबोट हमें बोरा का बोरा हमें कॉन्सेप्ट समझेगा। अब इसमें अल्वियोलाई में क्या होता है, अल्वियोलाई में अब हम देखने जा रहे हैं बच्चा, ठीक है, हम कुछ नीला पेन यूज कर लेते हैं। अल्वियोलाई में क्या होता है,
ठीक है भैया, कोई ऐसा तो नहीं कि PO2 क्या है PCO2 क्या है, बस ये जो है बंदा है जो गड़बड़ करते जा रहा है भैया। PO2 मतलब देखो जो आगे PO2 लग रहा है ठीक है, या फिर जो PCO2 लग रहा है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि पार्शियल प्रेशर, भैया हम पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं। पार्शियल प्रेशर, सर पार्शियल प्रेशर क्यों भैया? मान लो अगर एक कंटेनर है ठीक है, उसमें अगर आपके दो गैसेस ही मान लो, एक गैस है आपकी O2 और दूसरी गैस है आपकी CO2, तो भैया सारे के सारे जो मोल्स है वो PO2 के, वो जो ऑक्सीजन के ना हो गए, सारे के सारे जो मोल्स है वो CO2 के तो नहीं हो सकते ना, तो किसके होंगे? आधे O2 के होंगे, आगे CO2 के होंगे, या फिर 80 20 60 40 जितना होगा उसके डिपेंड करता है केस पर और केस पर। इसलिए भैया दोनों के पार्शियल पार्शियल मिला के कंप्लीट होता है, तो इसीलिए इनको पार्शियल प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, क्या इतना क्लियर है? मतलब एक ही आर्टरी में दोनों भी प्रेजेंट है इसलिए इसको पार्शियल बोला है, ज्यादा इसमें कुछ धोखा लगाने वाली बात नहीं है। क्लियर है? इतना एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम मौका तरीके से चलिए अभी। तो इसमें PO2 की जो वैल्यू होती है वो कुछ आपकी होती है 104 mmHg। mmHg प्रेशर की यूनिट है बच्चा, ठीक है। mmHg क्या है? इसकी मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है, प्रेशर की यूनिट है। और PCO2 इसमें बेसिकली कितना होता है आपका? 40 mmHg होता है, 40 mmHg होता है, ठीक है। PO2 आपका 104 mmHg और आपका PCO2 40 mmHg। क्या इतना क्लियर है एकदम? ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब इतना जो प्रेशर है थोड़ा सा कम होते होते अब यहाँ पर हम आर्टरी की बात कर लेते हैं कि आर्टरी में प्रेशर कितना होता है। अगर हम PO2 की बात करेंगे, तो PO2 इसमें होता है 95 mmHg। देखो मैंने आपको बोला था कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हो जाता है, ज़्यादा कम नहीं होता है। और इसमें जो PCO2 है उसका जो कंसंट्रेशन है वो सेम ही होता है। सर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 क्यों कम नहीं होगा? क्योंकि हम CO2 यूज ही नहीं करते हैं, तो हम उसमें कंसंट्रेशन कम कैसे हो गया? ठीक है, ऐसा कौन सा बंदा है कि जो CO2 को यूज करता है कोई ऐसी कोई प्रजाति है? नहीं है ना, ठीक है। प्लांट्स के, भाई हम प्लांट्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर प्लांट्स है, अरे भैया नहीं, ठीक है। सो फिर CO2 इसमें 40 mmHg होता है। अब हम टिश्यू लेवल की बात कर लेते हैं, क्योंकि भैया ब्लड तो बेसिकली टिश्यू में आना है, ठीक है। फिजिक्स के से डायग्राम बनाई यार, ठीक है। तो भैया टिश्यू लेवल में क्या होता है? आपको पता है कि इसमें ऑक्सीजन का भी यूटिलाइजेशन होता है सेलुलर एक्टिविटीज के लिए। तो इसमें PO2 जो होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बेसिकली इसमें होता है आपका 40 mmHg। सर इतना कम? हाँ जी भैया इतना कम हो जाता है, ठीक है। और अगर आप PCO2 की बात करें, आपको पता है सेल में क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन का बायो प्रोडक्ट क्या क्या होता है सर? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो इसमें बेसिकली ज़्यादा नहीं बढ़ता है, मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही कम बढ़ता। क्लियर इतना? अब हम इसकी बात कर लेते हैं, तो इसमें भी सेम जितना प्रेशर इसमें था उतना ही प्रेशर इसमें है, ठीक है। तो वेन में भी उतना ही प्रेशर रहता है, दैट इज बेसिकली आपका जो PO2 होता है वो होता है 40 mmHg, और जो आपका PCO2 होता है वो होता है आपका 45 mmHg। क्लियर इतना? एकदम मौका तरीके से। फिर ये आते हैं हार्ट की तरफ, हार्ट से जाते हैं पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। क्लियर है? अब आती है साइट ऑफ एक्सचेंज। अल्वियोलाई में क्या होगा सर? अल्वियोलाई में क्या होगा? यहाँ पर भी प्रेशर वही रहेगा आपका PCO2 का, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा इधर रख लेते हैं भैया। आ जा भैया कालू, तेरा काम आ गया, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा ऐसा लिख लेते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक। अब इसमें बेसिकली क्या होता है? आपका जो PO2 का जो लेवल होता है, PO2 का लेवल आपका वही रहता है 40 mmHg, और PCO2 होता है आपका कितना? 45 mmHg। सर 45 mmHg के ऊपर नहीं जा सकता है? नहीं जा सकता है, क्योंकि बॉडी उतना बनाती नहीं है, ठीक है। ये सिंपल हो गया। अब इसमें जो है अल्वियोलाई में आपको पता है कि 40 mmHg है। प्रेशर क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है, ठीक है। सो अब हाई कंसंट्रेशन किसमें है? इसमें है या इसमें? इसमें है या इसमें? आप बोलोगे सर हाई कंसंट्रेशन इसमें है, इसमें आपका लो कंसंट्रेशन, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन आपका इसमें है, इसमें आपका क्या है? लो कंसंट्रेशन है, ठीक है। इसमें आपका लो कंसंट्रेशन है, इसमें आपका हाई कंसंट्रेशन है। क्लियर इतना? यस सर। अब ये क्या होता है? अब ये इससे डिफ्यूज होता है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से डिफ्यूज नहीं होगी ना, ठीक है। लेन देन का मामला थोड़ी यार, लेन देन का मामला तो बस सेम टू सेम स्पीशीज में होता है, ठीक है। लेन देन का मामला तो सेम टू सेम स्पीशीज में होता है ना, ठीक है।
अगर भैया अब दो टीम है, मान लो कि अब इंडिया और कोई अदर कंट्री का टीम है, तो भैया हमारे जो टैलेंट शेयर करेंगे, हमारे जो कुछ सीक्रेट शेयर करेंगे, तो किसके साथ करेंगे? इंडियन क्रिकेट टीम के साथ ही करेंगे ना, या फिर क्या जिम्बाब्वे वगैरह इन सबसे करेंगे, ऑस्ट्रेलिया से करेंगे नहीं ना, ठीक है। सो इसका हाई कंसंट्रेशन होता है, इसका लो कंसंट्रेशन है, इसलिए इनका इंटरचेंज होता है इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, ठीक है। सो इसमें पार्शियल प्रेशर फिर से हो जाता है आपका 40 mmHg और इसमें आपका 45 रहता है, ठीक है। ये साइकिल चलती रहती है। अब ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन तो मैंने आपको वैसे समझा दिया, 104 से 95 हो जाता है, 95 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ आर्टरी, हार्ट वगैरह थोड़ा सा ऑक्सीजन यूज़ कर लेती है अपने काम के लिए, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा यूज़ हो जाता है। और 95 से डायरेक्ट 40 आ जाता है, 95 से डायरेक्ट 40 आ जाता है। क्या एकदम ये न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको क्लियर है? जो मैंने आपको लॉजिक समझाया था वो क्लियर है? लॉजिक, पहला लॉजिक क्या था? पहला लॉजिक हमारा ये था कि अल्वियोलाई डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के इनडायरेक्टली कांटेक्ट में होता है, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, इसलिए अल्वियोलाई में भी ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, 104 mmHg, ये क्लियर है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कम होता है, तो इसलिए ये भी एटमॉस्फेयर में कम रहेगा, ठीक है। आगे की बात करेंगे तो आपको पता है कि आर्टरी वगैरह पूरा देश सेल्फिश हो गया है, ये सेकेंड पॉइंट है। पूरा जो है देश आपका सेल्फिश हो गया है, पूरा वर्ल्ड सेल्फिश हो गया है, तो कुछ ना कुछ भैया कमीशन तो निकालती है, तो ये भी अपना कुछ कमीशन निकालता है, 104 से 95 हो जाता है, ठीक है। और हमें भैया बिन का कमीशन कौन लेगा, ठीक है। अब PCO2 की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, तो हम उसे यूज़ क्यों करें, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा आपका 40 mmHg, उतना ही रहता है जितना अल्वियोलाई में रहता है। उसके बाद टिश्यू लेवल में क्या होता है? टिश्यू लेवल में आपका कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड जुगाड़ है आपका। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए यूज हो जाता है। आपको अगर बताओ मैं, ठीक है, आपको तो पता ही होगा भैया कि इसे क्या होता है यार, ग्लूकोज का तो ब्रेकडाउन होता है रेस्पिरेशन, ग्लूकोज का हो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, सो C6H12O6 प्लस O2 इट गिव्स यू, भैया पायरुविक एसिड वगैरह कुछ नहीं लिख रहे, ठीक है। पायरुविक एसिड वगैरह हम वो कुछ नहीं लिख रहे हैं, पहले बता देता हूँ। तो H2O प्लस CO2 प्लस ATP, ATP के कितने मॉलिक्यूल निकलते हैं भैया? रेस्पिरेशन चैप्टर में इलेवेंथ में हमने पढ़ा होगा, 36 से लेके 38 तक, ठीक है। 36 से लेके 38 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं भैया। 36 माइनस 38 नहीं है, 36 से लेकर 38 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं भैया एकदम, ठीक है। इतना ये क्या होता है, निकलता है आप लोगों का। तो इसमें आपको पता है कि टिश्यू लेवल में इतना आपका पूरा यूज हो जाता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो इसी कारण पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो जाता है आपका, टिश्यू लेवल में बढ़ जाता है, और ऑक्सीजन तो यूटिलाइज हो ही रहा है, तो क्या हो जाता है, तो वो उसका पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। उसका पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है। क्या भैया एकदम क्लियर है इतना, ठीक है। फिर इससे जब हम आगे जाएंगे तो इसका पूरा का पूरा प्रेशर सेम होता है, ठीक है। इसमें पूरा का पूरा प्रेशर क्या होता है आपका, सेम होता है। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, कौन सा प्रश्न? प्रश्न ये कि सर एक बात बताइए, अब इसमें ऑक्सीजन यहाँ पर भी सेम था, यहाँ पर भी सेम था, यहाँ पर सेल्फिशनेस हुई, यहाँ पर सेल्फिशनेस क्यों नहीं हुई? ये एकदम मेजर क्वेश्चन है भैया, एकदम मेजर क्वेश्चन है। यहाँ पर सेल्फिशनेस हुई, यहाँ पर सेल्फिशनेस क्यों नहीं हुई? उसका कारण ये है बच्चा, उसका कारण ये है बालक, उसका कारण ये है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो ये ऑक्सीजन देते जाते हैं, इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है, जो पार्शियल प्रेशर जो है वो कम होता है, इसमें पार्शियल प्रेशर कम होता है ऑक्सीजन का। तो जो आपकी ये होती है PO2 वो ज़्यादा डिफ्यूज़ नहीं कर पाती है, क्योंकि ऑलरेडी टिश्यू में आपका ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन थोड़ा सा हाई है, क्योंकि इसने दे दिया है, ठीक है। क्योंकि इसने दे दिया है तो इसका जो कंसंट्रेशन है आपका टिश्यू लेवल में थोड़ा सा हाई होता है, इसलिए वो डिफ्यूज़ नहीं कर पाती है, इसलिए थ्रू आउट वो सेम रहती है। क्या इतना क्लियर है आप सब लोगों को? एकदम भौकाल तरीके से क्लियर है। तो फिर अब एक गौर से बात एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। वो ध्यान से सुनने वाली बात क्या है? वो ध्यान से सुनने वाली बात ये है कि बस आपको जो पार्शियल प्रेशर जो है वो कब चेंज होता है, ठीक है। हम इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं तो भैया, ओके भैया। आपको जो पार्शियल प्रेशर होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है भैया, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ PO2
एंड PCO2, अरे थोड़ा सा नीचे लिखना चाहिए था क्या, आर चेंज ओनली एट एक्सचेंज साइट, ठीक है, ओनली एट एक्सचेंज साइट, ठीक है। ये बस एक्सचेंज साइट पर ही क्या होते हैं, इसके प्रेशर चेंज होते हैं। कंडक्टिंग पार्ट में प्रेशर चेंज नहीं होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है आप लोगों की। इससे आपको नीट एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन, आईसर एग्जामिनेशन, अदरवाइज एक्सेट्रा एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है, क्योंकि या फिर केस बेस्ड स्टडी में बहुत ही हेल्पफुल है। क्लियर है एकदम होगा तरीके से, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप इस रोबोट का स्क्रीनशॉट उतार सकते हो, फोटो उतार सकते हो, उतार लो भैया। चलो भैया, तो एक नीट में आया हुआ PYQ कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद चले जाएंगे आप अपने घर, ठीक है, मतलब उनका घर होंगे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हेल्दी पर्सन एट अल्वियोलाई इज, ठीक है, हेल्दी पर्सन का अल्वियोलाई में पूछा गया है, नीट में पूछा हुआ PYQ है ये। क्लियर है इतना एकदम, ठीक है, इतना क्लियर है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ABCD। इसमें क्या आंसर आएगा, फटाफट से बोलिए क्या आंसर आएगा। इसमें आंसर आएगा आपका क्या, ठीक है, चलो आपको 5 सेकंड दे देते हैं, 10 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सो चलिए भैया अब इसका आंसर देख लेते हैं। सो मेरे हिसाब से इसका आंसर आएगा भैया A। सर कैसे है भैया, अल्वियोलाई एटमॉस्फेयर के इनडायरेक्ट कंट्रोल में, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा, अल्वियोलाई में क्या ज़्यादा, ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा, ठीक है। 40 और 45 तो भैया निकाल ही लो रहा है। 45 और 40 ये तो कभी होता ही नहीं है, ठीक है। सर एक कंफ्यूजन है, वो क्या सर, इसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कौन सा है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कौन सा है। भैया कभी भी आपको ऑक्सीजन का प्रेशर पहले देंगे, ठीक है। एकदम ट्विस्टेड क्वेश्चन था, लेकिन आपको इसे ऑप्शन देखकर समझना था, बहुत ही ट्विस्ट क्वेश्चन था, ठीक है। सो ये जो पहला है A इज, ठीक है, A इज क्या, A इज PO2 एंड B इज PCO2, क्या। सो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब कंफ्यूजन होता है इन दोनों में, अब इन दोनों में कंफ्यूजन कैसे होगा सर। 95 और 40 ये तो भैया एक्सचेंज होने के बाद था, तो ये भी ऑप्शन नहीं रहेगा, तो बेस्ट आंसर इसका ये है, ठीक है। सो अब के लिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक्स वेरी मच, ठीक है, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।